हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। वीडियो बनाया था, गायब हो गया, तो फिर से बना दिया तुम्हारे लिए। तो एग्जाम में डिपॉजिट के ऊपर जस्टिफाई आया या आंसर आया, तो आप लोग को ये आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में पढ़ा दिया और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिपॉजिट का मतलब याद कर लो। डिपॉजिट का मतलब होता है कि कंपनी क्या कर रहा है, कर्जा ले रहा है। क्या ले रहा है? कर्जा। तो सपोज एक कंपनी है तो पब्लिक से डिपॉजिट ले रहा है। क्या ले रहा है? डिपॉजिट। तो जो कंपनी पैसा लेगा ना, वो बाद में उसको रिटर्न करेगा। तो कंपनी मेंबर क्या करेगा, पब्लिक को मेंबर क्या करेगा, कंपनी को लोन देगा और कंपनी उसको 1 लाख की पावती देगा। क्या देगा? पावती। 1 साल बाद आओ पैसा लेके जाओ, या 2 साल बाद आओ पैसा लेके जाओ, और उस पर इंटरेस्ट दिया रहता है। तो डिपॉजिट क्या है? एक पब्लिक का सोर्स ऑफ रेसिंग फंड है। कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है। कंपनी पब्लिक से क्या लेता है? पैसा लेता है। और ये शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है ये? शॉर्ट टर्म। तो इसके टर्म्स और कंडीशन पढ़ने, क्या पढ़ना है अपने को? टर्म्स और कंडीशन। तो बेसिकली तुम्हारा डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? तुम शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, तुम लोग मालूम है क्या डिपॉजिट का मतलब? तो आ जाओ। रेसिंग फंड थ्रू डिपॉजिट इज ए चीप सोर्स, सस्ता है फॉर रेसिंग शॉर्ट टर्म फंड, फॉर रेसिंग शॉर्ट टर्म फंड। तो पब्लिक कंपनी जब पैसा उठाती है, या प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या कंडीशन है बाद में पढ़ेंगे। पहले बेसिक से कंडीशन स्टार्ट करेंगे। पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज फॉर मिनिमम 6 मंथ। मिनिमम कितना है? 6 मंथ। और मैक्सिमम 36। मिनिमम मैक्सिमम 1 पॉइंट याद हो गया। डिपॉजिट कैन बी सिक्योर और अनसिक्योर। क्या सुने? सिक्योर और अनसिक्योर। 2 पॉइंट हो गया तुम्हारा। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज 12%। कितना परसेंट है? 12%। और ये आरबीआई ने डायरेक्ट फिक्स किया है, 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कितना टका मिलेगा? 12। ये भी हो गया। और डिपॉजिट कैन बी इन जॉइंट नेम्स बट नॉट मोर देन 3। जॉइंट नेम में ले सकते हैं बट नॉट मोर देन 3। 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं। और उसको नॉमिनेशन भी दे देंगे। डिपॉजिट हैज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन। वो क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। क्या करेगा? मतलब उसके मर जाने के बाद, इसको कुछ होने के बाद, वो डिपॉजिट का पैसा किसको देना चाहता है तो उसका नाम आ जाएगा ना। तो मरने के बाद उसको नॉमिनेट करेगा, उसका पैसा मिल जाएगा, कंपनी उसको देगी। बस पावती देना है। क्या देना है? पावती को बोलते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? और कंपनी को फिर एक ऐड बनाना पड़ेगा, सर्कुलर नोटिस बनाना पड़ेगा। तो वो ऐड में प्रचार करेगी कंपनी। तो ऐड में क्या लिखती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रोग्रेस किया, क्रेडिट रेटिंग, कंपनी को कितना स्टार मिला है, केयर से, क्रिसिल से, डिटेल ऑफ स्कीम, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करेगी पब्लिक डिपॉजिट के तौर पे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, जो उनका माई बाप है संभालने वाला, ये सब चीज़ का जिक्र होता है एडवर्टाइजमेंट में। और कंपनी हैज टू डिपॉजिट इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिट रिसिप्ट किसको देंगे? डिपॉजिटर। कितने दिन में? 21। कितने दिन में? 21। और कंपनी हैज टू मेक ए सेपरेट रजिस्टर, उनका क्या बनाना पड़ेगा और उसका एंट्री रखना पड़ेगा। और वो बुक किधर रहेगा? ऑफिस में ही रहेगा उनके। किधर रहेगा? कंपनी कैन रिन्यू इट डिपॉजिट। रिन्यू मतलब बढ़ा सकता है। 2 साल है तो 1 साल और एक्सटेंड करेगा, मतलब 1 साल के बाद पैसा देगा। तो क्या कर सकता है? रिन्यू कर सकता है। तो डिपॉजिट का लेटर भी आएगा, तो ये पॉइंट तुम लोग लेटर में भी यूज़ कर सकते हो। और मेन टर्म्स एंड कंडीशन अभी पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकता है। तो फ्री रिजर्व वर्ड याद रखो। क्या रखो? फ्री रिजर्व मतलब जमा किया पैसा, रिटर्न अर्निंग बोलते हैं उसको, जनरल रिजर्व बोलते हैं। तो कंपनी का जमा पूंजी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो फ्री रिजर्व का 100% ले सकता है। फ्री रिजर्व का। पब्लिक कंपनी है तो 25% ऑफ फ्री रिजर्व, और गवर्नमेंट कंपनी तो 35%। गवर्नमेंट है तो एग्जाम में ब्लैंक्स में आएगा, गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट 25% ऑफ फ्री रिजर्व। फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कितना रिजर्व ले सकता है? 25। तो तुम्हारा क्या हो गया? डिपॉजिट का आंसर कवर हो गया, राइट। अब जस्टिफाई में आया ऑल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो ये आंसर लिखना है। मतलब जहाँ पब्लिक डिपॉजिट दिखा, क्या दिखा, तो खाली पन्ने से छोड़ के कुछ तो लिखो, तुमको मार्क्स मिल जाएगा ना यार। वो कुछ तो यही है तुम्हारा डिपॉजिट। क्या था तुम्हारा? और इसका एक केस स्टडी भी देख सकते हैं। क्या दिया है? सन प्राइवेट कंपनी वांट्स टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट। उसको पैसा उठाना है। किससे उठाना है? डिपॉजिट से। प्राइवेट कंपनी कौन सी है? कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? नो, पब्लिक से नहीं ले सकते। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। प्राइवेट कंपनी विच डॉक्यूमेंट शुड बी इशू टू इनवाइट डिपॉजिट, मतलब क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए डिपॉजिट को इन्विटेशन देने के लिए? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सर्कुलर नोटिस। क्या देना पड़ेगा? और मैक्सिमम पीरियड पूछा। क्या पूछा है? तो मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ। अब मिनिमम आता तो 6 मंथ। तो यही सब पे तुम्हारा डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला है? क्वेश्चन। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से नहीं ले सकता, पब्लिक कंपनी तो डिपॉजिट। और डिपॉजिट कैसा फंड है? शॉर्ट टर्म फंड है। कैसा है? बस। तो एक कंफर्म वाला आंसर तैयार करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।